हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। बहुत दिनों से जो गेसिंग क्वेश्चन पेपर की राह आप लोग देख रहे थे, वो गेसिंग पे क्वेश्चन पेपर में आज आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन इसको हम गेसिंग क्वेश्चन पेपर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे गेसिंग क्वेश्चन बैंक, हम इसको कहेंगे। क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए लाने वाला हूँ गेसिंग क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो जिन बच्चों को मोस्ट मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जिनको करनी है, उन्होंने बस इतना क्वेश्चन बैंक जो है, इतना क्वेश्चन बैंक उन्होंने सॉल्व कर लीजिए, तो क्वेश्चन पेपर किसी भी टाइप में आने दीजिए, आप उसको सॉल्व ही कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन बैंक कहता हूँ, गेसिंग क्वेश्चन बैंक। तो इसके बाद में जो लाऊंगा उसको गेसिंग क्वेश्चन पेपर हम कहेंगे, और उसके बाद गेसिंग क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स मैं इसके आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो ऐसे ही एक गेसिंग क्वेश्चन पेपर मैंने आरएसी का भी बनाया है। मेरे जो कलीग है प्रोफेसर केपी सूर्यवंशी सर, तो उनके साथ मिलके, वो आरएसी के एक्सपर्ट है, तो उनके साथ मिलके मैंने आरएसी का क्वेश्चन पेपर बनाया है, ऑटोमोबाइल का भी बनाया है और आईक्यू का भी बनाया है। तो वन बाय वन में सारे क्वेश्चंस पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसलिए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अवर क्वेश्चन बैंक फॉर एमएसबीटीई समर 24 एग्जाम। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन वन आता है। तो क्वेश्चन वन के अंदर जो क्वेश्चंस हम डालते हैं, तो उसको बहुत सारा चॉइस होता है, तो बहुत सारे दो दो मार्क के अलग अलग क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा बंच होता है क्वेश्चंस का। तो ये आपको स्टडी करना है। तो देखो, करीबन क्वेश्चन नंबर वन में हमने इतने सारे क्वेश्चंस डाले हैं, तो जो आपको क्वेश्चन आएंगे, एनी फाइव सॉल्व करना है, तो एनी फाइव के लिए आपको 7 या 8 क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं। तो मुझे गारंटी है कि जो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाए हैं आपके सामने, मैंने जो दिखाए, तो उसी में से आपको आएंगे। तो आप इतना भी स्टडी करेंगे तो भी आप 10 मार्क के लिए इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो सारे चैप्टर्स में से। जो जो आने वाले क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन नंबर वन के अंदर। तो ये सारे मैं अभी पढ़ते बैठता नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा खींचेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर टू में देखो, क्वेश्चन नंबर टू में एनी थ्री हमको सॉल्व करने रहते हैं। 4 4 मार्क के लिए सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर टू में यूनिट नंबर वन टू थ्री या यहाँ से वो आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर जो थे, वो सारे इंक्लूड किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री ये दोनों शफल हो सकता है, तो आप एक बार अच्छे से देखिए सारे क्वेश्चंस को। जैसे जनरल लेआउट है, आईएस सिंबल है, लिस्ट और लिस्ट आउट फोर प्रॉपर्टीज है, स्टेट एनी फोर टाइप्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 4 मार्क के लिए सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सर्किट के क्वेश्चंस आपको समझने में काफी दिक्कत आती है। जैसे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इन मोबाइल हाइड्रोलिक्स एप्लीकेशन अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ऑफ ए वेरी लॉन्ग स्ट्रोक लेंथ इज रिक्वायर्ड ड्यू टू स्पेस लिमिटेशन, इट शुड बी ऑक्यूपाई लेस स्पेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, sketch and explain suitable actuator required for the given condition। अब ऐसा सिंपल नहीं है, आपको बहुत घुमा के ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आपको पूछे, तो इसका आंसर क्या है। एक टेलीस्कोपिक सिलेंडर हमने पढ़ा है, तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर आपको यहाँ से, इसका जो आंसर है वो टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, वो ड्रॉ करना है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री भी अटेम्प्ट एनी थ्री होते हैं, 12 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर भी जो जो पॉसिबल आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो स्टूडेंट्स, बस आपने इतना क्वेश्चन बैंक भी किया, तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो एमएसबीटी समर 24 के लिए, इतना गारंटी है। जो लास्ट वाला गेसिंग मैंने डाला था, तो उस लास्ट वाले गेसिंग में करीबन 62 मार्क्स का पेपर मेरे गेसिंग में से आया था। तो एक क्वेश्चन बैंक है, तो इसके अंदर से भी आपको करीबन मोर देन 60 मार्क का ही आपको इसके अंदर से आएगा। तो अभी क्या होता है कि जो बच्चे रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन बहुत सारे बच्चे काफी लेट स्टडी करने को बैठते, तो इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, तो उन्होंने एटलीस्ट कम से कम 4 क्वेश्चंस करने काफी जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इतने क्वेश्चंस तो भी उनको करना जरूरी है जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए। ओके। और देखो तो ये सारे क्वेश्चंस तो इसको रिड्यूस करके जो क्वेश्चन पेपर में बनाने वाला हूँ वो भी एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उसके अंदर क्या होता है देखो, कभी कभी मेरा गेसिंग भी गलत हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन से तो इन क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से 100% पेपर आएगा। लेकिन इसके बाद जो गेसिंग में करने वाला हूँ तो गेसिंग में थोड़ा सा ऊंच नीच भी हो सकता है, तो उसके अंदर रिस्क भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन है देखो, जैसे ड्रॉ क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ ए टाइम डिले वॉल, एप्लीकेशन ऑफ ईच कंप्रेसर, कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन है, रीजनरेटिव सर्किट है, बाद में फिल्टर है, न्यूमेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन विथ स्केच एयर फिल्टर, कंपैरिजन है गियर मोटर और पिस्टन पंप का। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एक्सप्लेन अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए कि इसके अंदर अटेम्प्ट एनी टू, यानी 6 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर भी देखो एक्सप्लेन विथ नेट स्केच वर्किंग ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। अभी ये क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सुटेबल सर्किट इन विच टू एक्चुएटर्स मूव फॉरवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड। तो अभी इसके अंदर कौन सा सर्किट आप ड्रॉ करेंगे, तो इसके अंदर हम सिंक्रोनाइजिंग सर्किट जो है, जे सारे सर्किट के वीडियोस मैंने डाले, तो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट भी हम सिंक्रोनाइजिंग सर्किट ही इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगला वाला देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम टू कंट्रोल स्पीड ऑफ ए सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर यूजिंग एयर ऑयल रिजर्वायर इन हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम। अभी हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम के अंदर आपको इसका स्पीड, एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको सर्किट बनाना है। तो इसका भी आंसर्स मैं आपको दूंगा, इसका एक स्पेशल आंसर है, तो वो आंसर आपको एप्लीकेशन बेस्ड आंसर है इसका। और आगे देखिए, ड्रॉ स्केच ऑफ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब पे नोट्स अगर आपने देखे तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, जो जो इसके अंदर इंक्लूड किए वो सारे। कंस्ट्रक्ट न्यूमेटिक सर्किट्स यूजिंग सीक्वेंस वॉल्व टू कंट्रोल टू एप्लीकेशन परफॉर्म इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। तो इसके अंदर आपको एक सीक्वेंसिंग सर्किट बनाना है। आप सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का भी सीक्वेंसिंग बना सकते हैं, दोनों सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, दोनों डबल एक्टिंग सिलेंडर, ऐसे इन दोनों का सर्किट भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्किट का क्वेश्चन दिया है, इन एन एप्लीकेशन टू हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड एंड सेम स्ट्रोक लेंथ स्केच सुटेबल सर। अभी मैंने जो होता है सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, उसका वही क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमको एनी टू ही सॉल्व करें, 6 मार्क का क्वेश्चन है। वन एप्लीकेशन नीड्स अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैपेबल ऑफ ए गिविंग लॉन्गर स्ट्रोक लेंथ, however the space available to fit in that cylinder in retracted condition is comparatively less, suggest the type of actuator to be used in such a condition with justification explain its working with sketch। क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसका आंसर क्या है, जो ऊपर पूछा गया था वही इसका आंसर है। इसका आंसर है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। टेलीस्कोपिक सिलेंडर ड्रॉ करना है और उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिखना है। डिस्कस द सिचुएशन इन विच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटर पोजीशन है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के, 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के सेंटर पोजीशन होते हैं। ऑल पोर्ट्स ओपन, टेंडम, ऑल पोर्ट क्लोज, ऐसा सेंटर पोजीशन होता है उसका। It is required to delay controlling action some after the actuation of a DC valve, select the suitable valve for this। अभी डिले करना है तो यहाँ पे देखो ऐसा डिले वर्ड आया, तो आपको याद में रखना है कि आपको टाइम डिले वॉल का ही एक कभी कभी टाइम डिले वॉल का सर्किट बनाना पड़ेगा, कभी कभी वॉल बनाना पड़ेगा, तो एज पर द क्वेश्चंस उसको आपको चेंज करना है। अनलोडिंग सर्किट है, सिंबल ऑफ ए टाइम डिले वॉल का देखो, इसके अंदर भी टाइम डिले वॉल का सिंबल है। अभी यहाँ पे देखो एक क्या है, बाय डायरेक्शनल न्यूमेटिक मोटर नीड टू बी ऑपरेट एट अ वेरिएबल स्पीड इन बोथ द डायरेक्शन, ड्रॉ वेल लेबल्ड सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग स्टेट वेदर द मीटर इन और मीटर आउट सर्किट। वो कौन सा मीटर इन है या मीटर आउट है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और दोनों डायरेक्शन से आपका उसका स्पीड वेरिएबल करना है, तो ऐसा सर्किट आपको बनाना है। ओके, तो इसका भी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। एक्यूमुलेटर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कॉमन फॉल्ट काउंटर बैलेंस सर्किट है, यहाँ पे एक्सप्लेन पंप अनलोडिंग सर्किट है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का सर्किट है, सीक्वेंसिंग इसके अंदर बनाना है, डिजाइन एंड ड्रॉ हाइड्रोलिक सर्किट टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, पिस्टन एडवांसेस विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट हाफ फॉरवर्ड। ऐसे अलग अलग कंडीशन के लिए देखो उन्होंने अलग अलग दिए हैं।
हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, उसका सर्किट अलग हो सकता है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 100% आपको आने वाले, और उस हिसाब से आपको उसका सर्किट भी चेंज करना है। तो सर्किट का स्टडी अच्छे से कीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको जनरली सर्किट ही सारे बनाने हैं। Draw and explain general layout of pneumatic system, advantages, limitation of pneumatic system, meter in circuit for air motor। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसको मैं कहूंगा गेसिंग क्वेश्चन बैंक फॉर द MSBT समर 24 एग्जाम। तो अगर आपने इतना भी किया तो भी आप 100% पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही मैं गेसिंग आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट के, RAC के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, IEQ के हैं, तो ये सारे गेसिंग में आपके लिए लाऊंगा। तो ये इस गेसिंग क्वेश्चंस के ऊपर आपको क्या हो सकता है कि आपको आपका लेवल कितना स्टडी हमारा हुआ है, कितना हम लिख सकते हैं, कितने टाइम में कितना पेपर कवर होता है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस हमको आते हैं कि नहीं आते, ये सारा आपको इसके अंदर हो सकता है। इसीलिए इसको आप अच्छे से रेफर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।